पायरेट किंग गोल्ड डी रोजर, वो बंदा जिसने मरते वक्त कहा था कि अगर तुम्हें मेरा खजाना वन पीस चाहिए तो जाओ ढूंढ लो। और तब से लेकर अब तक सभी पायरेट्स जुटे हुए हैं वन पीस को ढूंढने के लिए, और जिसने ढूंढ लिया वन पीस वो बनेगा द नेक्स्ट पायरेट किंग। तो पहले तो यार देखो, बैकग्राउंड की टेंशन मत लो क्योंकि मैं अभी स्टोर रूम में हूँ, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल लाइट काफ़ी अच्छी आती है। तो यार स्वागत है आपका एपिसोड नंबर 5 में, और मैंने एपिसोड 1, 2, 3, 4 चैनल पर अपलोड कर दिया। अगर नहीं देखे हो तो जाकर पहले वो देख आओ, फिर आना एपिसोड नंबर 5 में। और अगर पुराने एपिसोड देख लिए तो चलो यार एपिसोड नंबर 5 शुरू करते हैं बिना किसी क्या मैं बोलूँ। तो देखो यार एपिसोड 4 में जैसे कि हमने देखा था कि लूफी नामी और कैप्टन बगी के बंदों के बीच में जाकर गिरता है। अब यहाँ पर हमें एपिसोड नंबर 5 का नाम पता चलता है, टेरिफाइंग एंड मिस्टीरियस पावर कैप्टन बगी द क्लाउन पायरेट। अब देखो जैसे ही लूफी नामी और उन कैप्टन बगी के बंदों के बीच में जाकर गिरता है तो नामी को एक आइडिया आता है और वो फिर से चालाकी दिखाती है। अब नामी क्या करती है, वो लूफी के पास जाती है और कहती है कि कैसे हो बॉस, अब इन बंदों को संभाल लेना मेरे लिए। अब देखो नामी ये कहकर वहां से भाग जाती है। अब जो कैप्टन बगी के बंदे होते हैं उनमें से एक बंदा कहता है कि देखो वो लड़की भागी जा रही है, पर दूसरा बंदा कहता है कि फिर क्या हुआ, उसका बॉस तो हमारे पास है। अब वो तीनों बंदे लूफी पर हमला कर देते हैं, पर लूफी उन्हें आराम से संभाल लेता है। अब नामी छत से देखती है कि लूफी तो बहुत ताकतवर है, इसलिए वो लूफी को कहती है कि क्या तुम मेरे साथी बनोगे। तो लूफी कहता है कि मुझे नहीं बनना, और ये बोलकर लूफी वहां से चला जाता है। अब नामी उसका पीछा करना शुरू कर देती है। अब लूफी रास्ते में कहता है कि मुझे तो बहुत भूख लग रही है, तो नामी कहती है कि मैं तुम्हें खाना दे देती हूँ। ये कहकर नामी लूफी को अपने साथ ले जाती है। अब देखो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कैप्टन बगी। अब कैप्टन बगी एक बंदे को डांट रहा होता है कि हमारा ग्रैंड लाइन का मैप कैसे चोरी हो गया। अब यहाँ पर हमें एक बहुत ज्यादा खतरनाक ताकत दिखाई जाती है जो कि कैप्टन बगी यूज कर रहा होता है। अचानक से जिस बंदे को कैप्टन बगी डांट रहा होता है वो हवा में उड़ने लगता है। अब हमें नहीं पता ये कैसे हो रहा है और कैप्टन बगी की क्या ताकत हो सकती है। अगला सीन हमें फिर से लूफी और नामी का दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि लूफी और नामी बैठकर खाना खा रहे होते हैं, मतलब कि अकेला लूफी खाना खा रहा होता है। अब नामी लूफी को कहती है कि तुम मेरे साथी बन जाओ, तो लूफी कहता है कि मैं चोरों के साथ नहीं आता। अब नामी कहती है कि मैं कोई ऐसी वैसी चोर नहीं हूँ, दरअसल मैं सिर्फ पायरेट से ही चोरी करती हूँ। नामी कहती है कि मेरा गोल है 100 मिलियन बेरीज इकट्ठी करना। अब लूफी कहता है कि तुम्हें इतने ज्यादा पैसे क्यों चाहिए, तो नामी कहती है कि ये एक सीक्रेट है। अब नामी कहती है कि अब ग्रैंड लाइन का मैप मेरे पास आ गया है, तो जल्दी ही मैं 100 मिलियन बेरीज इकट्ठी कर लूंगी। देखो यार यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि नेविगेटर क्या होता है। असल नेविगेटर को समुद्र का सब कुछ पता होता है, उसे मैप भी पढ़ने आते हैं, और वो हवा को देखकर ही बता देते हैं कि कब बारिश होगी, कब तूफान आएगा। और उन्हें सब कुछ पता होता है कि बवंडर में जहाज को कैसे संभालना है, सुनामी में जहाज को कैसे संभालना है। और हर एक पायरेट के पास अपना एक नेविगेटर होता है। देखो लूफी नामी को कहता है कि अगर तुम्हारे पास ग्रैंड लाइन का मैप है तो इसका मतलब क्या तुम नेविगेटर हो। अब नामी कहती है कि हाँ मैं नेविगेटर हूँ, और तुम जिंदगी में मेरे से अच्छे नेविगेटर के साथ कभी नहीं मिलोगे। तो लूफी कहता है नामी को कि मेरा पायरेट क्रू ज्वाइन कर लो, तो नामी कहती है कि मैं पायरेट कभी भी नहीं ज्वाइन करूंगी। नामी कहती है कि मुझे पायरेट से सख्त नफरत है। अब अचानक से नामी खिड़की के बाहर देखती है कि कैप्टन बगी के बंदे उसे ढूंढ रहे होते हैं। अब नामी को पता है कि वो तो ऐसे पकड़ी जाएगी, तो नामी फिर से चालाकी दिखाती है। अब नामी लूफी को कहती है कि चलो लूफी तुम्हें एक पायरेट से मिलाकर लाऊं जिसका नाम है कैप्टन बगी। अब नामी लूफी को रस्सी बांध देती है। दरअसल लूफी तो पता है आपको थोड़ा सा बेवकूफ होता है, तो लूफी नामी से पूछता है कि मेरे रस्सी क्यों बांध रही हो, तो नामी कहती है कि ये रस्सी सिर्फ दिखावे के लिए है। दूसरी तरफ हमें फिर से कैप्टन बगी दिखाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लूफी स्टार्टिंग में 3 बंदों को पीट देता है। अब वो 3 बंदे कैप्टन बगी के पास जाते हैं और कहते हैं कि लड़की ग्रैंड लाइन का मैप लेकर भाग गई। अब ये सुनकर कैप्टन बगी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अचानक से हम देखते हैं कि नामी वहां पर आ जाती है। अब नामी अपने साथ बंधे हुए रस्सी में लूफी को लेकर आती है। नामी कैप्टन बगी को कहती है कि मैं आपके लिए अपने कैप्टन को बंदी बनाकर लेकर आई हूँ। दरअसल ये कैप्टन मुझे बहुत परेशान करता है और मैं इससे तंग आ गई हूँ। और नामी कैप्टन बगी को उसका मैप वापस कर देती है और कहती है कि इसे ले जाओ। अब नामी जब कैप्टन बगी को ग्रैंड लाइन का मैप दे देती है तो वो कैप्टन बगी से कहती है कि क्या मैं तुम्हारा क्रू ज्वाइन कर सकती हूँ। देखो नामी का ऐसा करने का मतलब क्या था। देखो नामी को पता लग गया था कि अब मैं यहाँ से भाग नहीं पाऊंगी क्योंकि कैप्टन बगी के बंदे चारों तरफ आ गए हैं। तो नामी सोचती है कि मैं अगर कैप्टन बगी के पायरेट ज्वाइन कर लूंगी
तो मैं अचानक से मौका देखकर ग्रैंड लाइन का मैप फिर से चला लूंगी और ग्रैंड लाइन का मैप तो चुराऊंगी, साथ में थोड़ा सा खजाना भी चुरा लूंगी। अब ऐसा बोलकर लूफी को बंदी बना लिया जाता है और कैप्टन बगी नामी को अपने क्रू में शामिल कर लेता है। अब कैप्टन बगी नामी से उसका नाम पूछता है तो नामी कहती है कि मेरा नाम है नामी। अब कैप्टन बगी कहता है कि चलो जश्न मनाते हैं हमारे न्यू क्रू मेंबर जिसका नाम है नामी। अब लूफी पिंजरे में कैद होता है और कैप्टन बगी के पायरेट जश्न मना रहे होते हैं और नामी सोच रही होती है कि मैं मौका देखकर मैप भी चला लूंगी और खजाना भी लूट लूंगी। इतने में कैप्टन बगी कहता है कि बगी बॉल तैयार की जाए। अब अचानक से हम देखते हैं कि कैप्टन बगी के पायलट एक तोप को ले आते हैं और उस तोप का मुंह शहर की तरफ कर देते हैं। उसमें एक स्पेशल बॉल पाते हैं जिसे ये कहते हैं बगी बॉल। अब नामी हैरान हो जाती है और लूफी भी हैरान हो जाता है कि ये पायलट इस बॉल को शहर की तरफ चलाने वाले हैं। अब जैसे ही कैप्टन बगी के पायलट उस बजूका को चलाते हैं तो शहर के एक लाइन के सभी घर उड़ जाते हैं। अब कैप्टन बगी नामी को कहता है कि इस बजूका की पावर से मैं करूंगा ग्रैंड लाइन पर फतेह। पर लूफी कहता है कि ग्रैंड लाइन पर फतेह तो मैं करूंगा, किंग ऑफ द पायरेट्स तो मैं बनूंगा। ये सुनकर बगी को आ जाता है गुस्सा। अब वो क्या करता है कि अपनी बाजूका को लूफी की तरफ कर देता है। बगी नामी को कहता है कि चलो अपनी वफादारी मेरे लिए साबित करो और लूफी को इस बाजूका तोप से उड़ा दो। अब जैसे ही नामी माचिस अपने हाथ में लेती है तो वो कहती है कि अगर मैं इसे जला दूंगी तो मैं बन जाऊंगी पायरेट्स और अगर मैं नहीं जलाऊंगी तो मैं मारी जाऊंगी। अब इसलिए वो तोप नामी नहीं जला पाती। अब नामी वो तोप नहीं जला पाती इसलिए कैप्टन बगी का बंदा उस तोप को जलाने की कोशिश करता है, पर नामी अपना एक डंडा निकालती है और कैप्टन बगी के बंदे के मार देती है। तो लूफी कहता है कि अब तुम मुझे क्यों बचा रही हो? तो नामी कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बचा रही और नामी कहती है कि अगर मैंने इस पायरेट जैसा काम कर दिया तो मैं भी पायरेट बन जाऊंगी। अब कैप्टन बगी को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और कैप्टन बगी अपने बंदों को भेजता है नामी को मारने के लिए। अचानक से वहां पर आ जाता है जोरो और जोरो उन सभी बंदों को अकेला ही रोक लेता है। अब जैसे ही जोरो वहां पर आ जाता है तो लूफी खुश होकर कहता है कि जोरो कैसे हो? अब कैप्टन बगी के सारे बंदे हैरान हो जाते हैं कि ये तो जोरो द पायरेट हंटर है। अब बगी जोरो को कहता है कि लगता है कि तुम मेरा सिर लेने आए हो। तो जोरो कहता है कि नहीं, वो काम तो मैंने कब का छोड़ दिया। और बगी कहता है कि मैं तो तुम्हें मार के रहूंगा और इससे मेरा नाम और ज्यादा हो जाएगा। और ऐसे बोलते बोलते बगी और जोरो में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब जैसे ही लड़ाई शुरू होती है तो जोरो बगी द क्लोन को मार देता है, उसके हाथ काट देता है, उसके पैर भी काट देता है। अब बगी को मारने के बाद जोरो अपनी तलवारों को नीचे रख देता है, पर अचानक से हम देखते हैं कि जोरो के पेट में कोई चाकू मार देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बगी ने खाया होता है चॉप चॉप फ्रूट, मतलब कि उसके शरीर का कोई भी अंग कट जाए उसको कुछ दर्द नहीं होगा और वो उस अंग को दोबारा से जोड़ सकता है और उसका अंग कहीं भी पड़ा हो वो उसे कंट्रोल कर सकता है। और हम देखते हैं कि उसने अपने अकेले एक हाथ से ही जोरो की पीठ में चाकू मार दिया होता है। अब लूफी को बगी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम कैसे बंदे हो जो किसी की पीठ पर वार करता है। अब बगी लूफी के एक तलवार उड़ाकर मारता है, पर लूफी तलवार को अपने मुंह से ही पकड़ लेता है और उसे तोड़ देता है। देखो जोरो के तो चोट लगी होती है इसलिए जोरो बैठा होता है जमीन पर। अचानक से लूफी जोरो को कहता है कि जोरो उठो। अब जैसे ही जोरो उठता है तो कैप्टन बगी उस पर फिर हमला करता है, पर जोरो बच जाता है और भागना शुरू कर देता है। पर वो तोप का मुंह कैप्टन बगी के पायरेट्स की तरफ कर देता है और नामी को कहता है कि इस तोप को आग लगाओ। अब जैसे कि आपको पता है कि उस बजूका में थी स्पेशल बगी बॉल जो कि कैप्टन बगी ने उसमें डाली थी ताकि वो लूफी को मार सके, पर अब जोरो ने उस तोप का मुंह घुमा दिया था कैप्टन बगी के पायरेट्स के ऊपर। अब नामी जैसे उस तोप को आग लगाती है तो स्पेशल जो गोला होता है बगी बॉल वो उसमें से निकलती है और सामने खड़े होते हैं बगी और उसके पायरेट्स। अब आगे हमें कुछ नहीं दिखाया जाता और यहाँ पर हमारा एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। और हर बार की तरह अगर और एपिसोड देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।